आज 12 मई 2026 है और आज के इस शानदार ब्रेकडाउन में हम दिन भर की सारी अहम खबरों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस उन ज़रूरी इंसाइट्स पर रहेगा जो परीक्षाओं और हमारी सामान्य जानकारी दोनों के लिए एकदम सटीक हैं। इस जानकारी के समुंदर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे प्रशासन की, फिर खेती और पर्यावरण की, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी और आखिर में खेल और स्वास्थ्य की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, प्रशासन और डिजिटल न्याय। क्या आपको अंदाजा है कि कोर्ट्स में कितनी सारी फाइल्स और कागजात होते हैं? खैर, सुप्रीम कोर्ट अब इस पुराने उलझे हुए सिस्टम को पूरी तरह बदल रहा है। वन केस वन डेटा, नाम से ही साफ है। अब जब भी कोई केस निचली अदालत से ऊपर जाएगा तो बार बार नए रिकॉर्ड नहीं बनाने पड़ेंगे। हर केस की सिर्फ एक यूनिक डिजिटल आईडी होगी और सब कुछ एक ही जगह पर सिंक हो जाएगा। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी डिजिटलाइजेशन की कड़ी में एक और जबरदस्त चीज हुई है, सुसहाय। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद एक एआई चैटबॉट है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी आम इंसान भारी भरकम कानूनी भाषा में उलझे बिना आसानी से कोर्ट की प्रक्रियाओं को समझ सके। न्याय को सबकी पहुंच में लाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब जरा राज्यों के प्रशासन पर भी नजर डाल लेते हैं। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं बिहार ने सिस्टम को तेज करने के लिए अपनी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन टीम को सीधा राज्य पुलिस के साथ जोड़ दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए बेसहारा और अनाथ युवाओं के लिए 3.5 करोड़ रुपए की आफ्टर केयर योजना शुरू हुई है। ये योजना 18 साल के बाद युवाओं को पढ़ाई और रोजगार में मदद करने के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, जो जुड़ा है खेती और हमारे पर्यावरण से। यहाँ सबसे बड़ा और अहम अपडेट है सेहत मिशन। ये ICAR और ICMR की एक जॉइंट पहल है। इसका आइडिया बहुत ही स्पष्ट है। खेती में होने वाले विकास का सीधा फायदा इंसानों की सेहत को मिलना चाहिए। इसके तहत बायोफोर्टिफाइड फसलें उगाने, किसानों का स्वास्थ्य सुधारने और वन हेल्थ जैसी अहम चीजों पर फोकस किया जा रहा है। मतलब अगर हमारे खेत स्वस्थ होंगे तभी तो हम स्वस्थ होंगे। और अब खेती में तकनीक का कमाल देखिए। जूट की खेती पर अब सीधे अंतरिक्ष से नजर रखी जा रही है। इसरो के सैटेलाइट्स की मदद से 2 नए स्मार्ट टूल्स सामने आए हैं। पहला है भुवन जंप, जो एक मोबाइल ऐप है और सीधे खेतों से जियो टैग्ड डेटा उठाता है। दूसरा टूल है पटसन, जो एक वेब आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। ये डेटा और खेती का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पर्यावरण बचाने की बात हो तो पानी बचाना सबसे जरूरी है। सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट सेट किया है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत 2029 तक पूरे 100 लाख हेक्टेयर जमीन को सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये कदम वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं दुनिया के बाजारों और अर्थव्यवस्था का, जो हमारा तीसरा अहम सेगमेंट है। ये आंकड़े हमें सच में गर्व महसूस कराते हैं। भारत अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। हमने 250 गीगावाट का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और अब हम इस रेस में सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे हैं। और घरेलू अर्थव्यवस्था से भी काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की मजबूत दर से बढ़ने का अनुमान है। ये साफ दिखाता है कि ग्रोथ का मोमेंटम काफ़ी बढ़िया है। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगीं, जिससे सेंसेक्स में 1400 पॉइंट से भी ज़्यादा की भारी गिरावट आ गई। इसका बड़ा कारण मिडल ईस्ट की टेंशन है। खबरें हैं कि यूएई ने कथित तौर पर ईरान के लावन द्वीप ऑयल टर्मिनल पर स्ट्राइक की है। खैर, इन सब टेंशन वाली खबरों के बीच स्कॉटलैंड से एक ऐतिहासिक खबर आई। वहां तमिलनाडु के रहने वाले एक स्टूडेंट वीजा होल्डर क्यू मणिवन्नन पहले भारतीय मूल के गैर बाइनरी सांसद चुने गए हैं। ये राजनीति में समावेश और बदलाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और आखिर में बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, खेल, स्वास्थ्य और समाज। शतरंज की दुनिया से एक ऐसी खबर है जो किसी को भी हैरान कर दे। अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो की उम्र सिर्फ 12 साल है और ये चेस के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनके दिमाग की तेजी देखकर लोग इन्हें अब शतरंज का मेसी बुलाने लगे हैं। वाकई टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती।
क्रिकेट के दीवानों के लिए तो खुशी की बात है ही। आईसीसी मेंस वनडे रैंकिंग के ताज़ा अपडेट में भारत का दबदबा पूरी तरह से कायम है। टीम इंडिया 118 पॉइंट्स के साथ आराम से नंबर 1 की कुर्सी पर बैठी है। उसके पीछे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका का नंबर आता है। अब जरा एक बहुत ही सीरियस हेल्थ अपडेट पर ध्यान देते हैं। क्या आपने कभी वैली फीवर का नाम सुना है? ये एक गंभीर फंगल इन्फेक्शन है जो सीधे इंसान के फेफड़ों पर असर डालता है। धूल भरे और सूखे इलाकों में फैले कॉक्सीडियोइड्स नाम के फंगस को सांस के साथ अंदर लेने से ये बीमारी होती है। ये बीमारी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कैलिफोर्निया में भारत के एक टेक प्रोफेशनल की इसी की वजह से जान चली गई। हमें ऐसी अनजान बीमारियों के प्रति भी अलर्ट रहना होगा। अब चलते चलते इस हफ्ते की कुछ बहुत ही खास तारीखों पर नजर डाल लेते हैं जो याद रखना जरूरी है। 8 मई को था विश्व थैलेसीमिया और रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई को हमने मनाया अपना नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जहां पोखरन परीक्षण की सफलताओं को याद किया गया। और 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे। इन तारीखों को जरूर नोट करके रखें। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिए। एआई अब कोर्टरूम्स में पहुंच रहा है, हमारी खेती अंतरिक्ष से मॉनिटर हो रही है और ग्लोबल इकोनॉमी तेजी से करवट ले रही है। ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं और हमारे आने वाले कल को कैसे बदलेंगी? इन सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके जरूर देखिएगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे।